हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम फिर से एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ आपकी क्लासेस में हाजिर हैं। तो बच्चों, सुबह के बज रहे हैं करीब करीब 9 बज रहे हैं और आज हम आपके लिए बना रहे हैं प्यारी सी वीडियो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप तो ना अभी अभी तक आपने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा था, जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़ा था, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का, चाहे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह वगैरह, जितना भी आपने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा था वो सब के सब थे मॉलिकुलर फार्मूला। अब हम लोग सीखेंगे व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला। सबसे पहले हेडिंग हम लोग लगाएंगे व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला, व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला। देखो, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला। The simplest form of molecular formula is known as empirical formula. Empirical formula, ठीक है। यानी कि जब किसी भी मॉलिकुलर फॉर्मूले को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। जैसे आप एग्जांपल देखो, हम लोग एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप वाटर को ले लो, H2O। वाटर का मॉलिकुलर फार्मूला H2O होता है। अब देखो, इसमें कितने एटम है? इसमें हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसमें दो एटम का रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का रेशियो देखो 2 है और ऑक्सीजन का रेशियो देखो कितना है, 1। तो देखो, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए वाटर का जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो भी क्या बनेगा? H2O ही बनेगा। बट यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल ले लो इसी में, तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो आप, H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 होता है। अब इसमें देखो, इसमें भी सेम एलिमेंट के ही एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही हमारा क्या है, रेशियो है। लेकिन अब देखो, हाइड्रोजन का रेशियो भी क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन का रेशियो भी क्या है, 2 है। बट अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। अब इसको हम लोग 1:1 लिख सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंपेरिकल फॉर्मूला HO हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी जब किसी भी मॉलिकुलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया जाता है तब उसे हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आप देख लो फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला ले लो। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं C6H12O6 होता है। अब देखो इसमें आप, तो इसमें 3 एलिमेंट के रेशियो है, यानी 3 एलिमेंट का, 3 एटम का रेशियो है। कौन कौन सा? तो आप देखो, एक है आपका कार्बन, और एक है हाइड्रोजन, और एक आपका है ऑक्सीजन। तो आप देखो, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6 एटम हैं, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 12 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम है। अच्छा, एक चीज अब और नोट करना, आप इस चीज को रीड कर सकते हो 6 मोल ऑफ कार्बन, 6 मोल ऑफ कार्बन, 6 मोल ऑफ कार्बन। इसी प्रकार से आप इसको रीड कर सकते हो। इसको आगे जरूरत पड़ेगी हमको जब हम स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग रीड कर सकते हैं 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और उसी प्रकार से इसको हम लोग रीड कर सकते हैं 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। उसी प्रकार से मान लो, अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने दे दूं। जैसे आप लेट कर लो H2SO4 है, H2SO4 है। तो इसको हम लोग क्या क्या रीड कर सकते हैं, इसको 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हम लोग बोल सकते हैं, या 1 मोल ऑफ H2SO4 बोल सकते हैं। बट यहाँ पर 1 मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 2 मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 1 मोल किसके हैं, 1 मोल किसके हैं, सल्फर के हैं, और यहाँ पे 4 मोल किसके हैं, 4 मोल ऑक्सीजन के हैं। तो ये चीज आप लर्न कर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ग्लूकोज के फॉर्मूले में 3 एलिमेंट यानी 3 एटम का रेशियो है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो, इसका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगा हमारा, 6 1 जा
6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, यानी इसका जो ग्लूकोज का जो रेशियो बना वो क्या बना, यानी कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन 1 हो गया। तो व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, CH2O। इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो फॉर्मूला था ये आपका था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये जो निकल करके आया इसको हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक, तो व्हाट इज आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी जब किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कर देते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लोगे, बट यहाँ पे हम देखो जैसे आप देखो यहाँ पे मान लो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इंपेरिकल फॉर्मूला में जाना हो तब तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर दोगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकल करके चला आएगा। बट इसी का अपोजिट आप देखो, अगर आपको इंपेरिकल, मान लो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तब तो आप निकाल लोगे, यानी उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एटम देखोगे और उसका आप क्या कर दोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म कर दोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म कर दोगे तो आपका क्या इंपेरिकल फॉर्मूला निकल कर चला आएगा। बट अगर आपको क्वेश्चंस में ही इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया गया हो और आपको वापस क्या लाना हो, वापस आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाना हो, तब आप कैसे लाओगे, तो अब उसके लिए क्या तरीका है, अब देखो जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 को ही आप देख लो। मान लो आपको एग्जांपल नंबर 1 में आपको दे दिया गया इंपेरिकल फॉर्मूला, डायरेक्टली दे दिया गया है। जैसे अपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी इंपेरिकल फॉर्मूला आपने देखा HO होता है, तो अब HO क्या है, ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। अगर आपको फिर से वापस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जाना होगा तो आप कैसे लाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, अगर आपको फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जाना है तो आप क्या कर दो, किसी भी इंपेरिकल फॉर्मूले में इंटू कर दो n से। अगर इंटू n कर दोगे तो आपका वापस क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, वापस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इंटू n है क्या, उसी प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखो तो हमें अभी देखा कि ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH2O होता है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अगर इस इंपेरिकल फॉर्मूले में इंटू n कर दोगे तो फिर से वापस इसका भी क्या मिल जाएगा, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको वापस मिल जाएगा। अब इंटू n है क्या, जैसे n क्या है, यहाँ पे नंबर होगा कोई, ठीक है। जैसे आप जानते हो अगर मैं n के जगह 2 पुट कर दूं, n के जगह मैं 2 पुट कर दूं तो फाइनली क्या जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप इस होल इंपेरिकल फॉर्मूले में तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, फिर से आ जाएगा H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और यही तो होता था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसी प्रकार से मैं n के जगह यहाँ पे 6 पुट कर दूं तो n के जगह जब आप 6 पुट करोगे, यहाँ देखो होल इंपेरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करो तो देखो n के जगह 6 रखा मैंने, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो 6 2 जा यहाँ पे 12 हो जाएगा और फाइनली O6, यानी फिर से ग्लूकोज का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। तो ये n की वैल्यू मैं निकाल कैसे रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इसके लिए देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू होता है, n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन में मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन में हमेशा जब इंपेरिकल फॉर्मूला, अगर जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा
क्वेश्चंस में और इंपेरिकल फॉर्मूला दिया होगा तो आपको मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चंस में गिवन कर देगा। जैसे कि मान लो H2O2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना होता है, तो n इज इक्वल टू आप निकालो, ये वैल्यू आपको दे देगा हमेशा। अगर जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का आपको क्वेश्चंस में वेट दिया रहेगा। जैसे कि इसका कितना होता है आप निकाल लो, 16 दो 34 होता है, 34 होता है। अपॉन में n की वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हमको क्वेश्चन में गिवन कर दिया और इंपेरिकल फॉर्मूला को क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम और प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 16 प्लस 1 17 ग्राम, और यहाँ पे आप क्या करोगे कट कर दो तो n इज इक्वल टू क्या गया 2, और ऐसे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था तो यहाँ पे क्या गया, ये H2O2 का यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मैंने फॉर्मूला निकाल दिया था। ठीक है, सेम एज उसी प्रकार से अगर आप इसका करोगे तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन किया रहेगा, आप इसका क्या कर दो, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लो, डिवाइड कर दो, तो उसी प्रकार से यहाँ पे n की वैल्यू जो आ जाएगी वो n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल के चला आएगा। जैसे कि आप एक क्वेश्चन ले लो, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चंस है, मान लो आपको हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन दिया गया है 4.07% दे दिया गया, और मान लो आपको कार्बन दे दिया गया, 24.26% दे दिया गया, 24.27 कर लो आप, 27% दे दिया गया, और क्लोरीन आपको दिया गया है 71.65% आपको दे दिया गया। ठीक, ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं। तो अब देखो, अब ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे आपको, यानी कि जो भी आपको जो कंपाउंड्स होंगे यानी जो एटम होंगे वो एटम आपको परसेंटेज में दे देगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन मेरे पास इतना परसेंट है, क्लोरीन इतने परसेंट है, कार्बन इतना परसेंट है। देन आप कैसे करोगे, और जब भी क्या करेगा फिर फाइनली यहाँ पे फिर आपको मॉलिक्यूलर मास दे देगा, MOL, मॉलिक्यूलर मास भी आपको क्वेश्चन में गिवन कर देगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, MOL इज, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू दे दिया गया 98.96 ग्राम आपको दे दिया गया। ये आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चंस है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको दोनों निकालना है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है और इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 स्टेप्स बताऊंगा, आपको चारों स्टेप को फॉलो करना होगा। जब भी क्वेश्चन आएंगे इंपेरिकल फॉर्मूले पे तो इसी प्रकार से आप लगाइएगा। तो आप कैसे लगाओगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप क्या करो, स्टेप वन में आपको ये करना है कि आपको जो भी स्टेप 1 में जो भी आपको क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, स्टेप 1 में जो भी आपको परसेंटेज दिया गया है उसको चेंज कर दो ग्राम में, उसको चेंज कर दो ग्राम में। जैसे कि हाइड्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है 4.07%, तो आप इसको लिख दो 4.07 ग्राम लिख दो। उसी प्रकार से कार्बन दिया गया है, कार्बन कितना है 24.27% है, तो इसको ग्राम में चेंज कर दो। क्लोरीन दिया गया है तो क्लोरीन कितना है 71.65 ग्राम कर दो। यानी स्टेप 1 में आपको ये करना है कि जो भी परसेंटेज दिया होगा उसको आप किसमें कन्वर्ट कर दो, ग्राम में कन्वर्ट कर दो। आ जाओ स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में आपको ये करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, मोल्स फाइंड कर लो। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, मोल फाइंड कर लो। तो आप मोल इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास ये हो गया और मोलर मास आपको सभी का पता होना चाहिए। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स मैं निकालता हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवन मास कितना है 4.07 ग्राम अपॉन में हाइड्रोजन का मोलर मास, इसका मोल निकाल लो, इसका मोल निकालो, इसका मोल निकालो, सभी का स्टेप 2 में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है।
तो अब देखो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, तो 1.008 ग्राम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअल है, आप अप्रोक्सीमेटली लेके सॉल्व कर लेना क्वेश्चंस को। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास 24.27 ग्राम अपॉन में आपको पता होना चाहिए कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है, या इसका जो मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है आपका 12.01 ग्राम होता है। उसी प्रकार से आप इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 71.65 ग्राम अपॉन में मोलर मास कितना होता है, क्लोरीन का आप लर्न कर लो 35.453 ग्राम होता है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इसका जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो निकल करके चला आएगा वो लगभग आ जाएगा आपका 4.07। अप्रोक्सीमेटली आप सॉल्व करोगे तो 4.07 मोल आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.02 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2.02 आ जाएगा। यानी ऐसे करके आप सॉल्व करना है। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 2.02 मोल आ जाएगा, यहाँ पर भी 2.02 मोल आ जाएगा। यानी स्टेप 2 में क्या करना है आपको, पहले स्टेप 1 में क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस में जो भी परसेंटेज में दिया होगा उसको आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें, ग्राम में। स्टेप 2 में क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। और स्टेप 3 में आपको ये करना है कि इसमें से जो सबसे छोटा, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होगा उसमें क्या करिए, बाकी सभी मोलों में क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसमें सबसे स्मॉलेस्ट मोल किसका है, सबसे स्मॉलेस्ट मोल देखो, ये देखो 4.07 मोल है, ये 2.02, ये 2.02, यानी ये दोनों सेम मोल है। इसमें से किसी की एक वैल्यू ले लो। स्टेप 3 में ये करना है कि जो सबसे छोटा मोल होगा बाकी सभी मोलों में आप डिवाइड कर दो। तो इसमें मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी है, आप इसको चूज कर लो या इसको चूज कर लो। तो मैंने स्टेप 2 में इसको चूज कर लिया। अब स्टेप 3 में ये करना है कि जो सबसे छोटा मोल है बाकी सभी मोलों में आप डिवाइड कर दो। तो हाइड्रोजन के लिए मैं क्या करूंगा 4.07 अपॉन में 2.02। उसी प्रकार से ये कार्बन के लिए है, तो कार्बन के लिए क्या है 2.02 अपॉन में 2.02। उसी प्रकार से क्लोरीन के लिए आप करोगे तो कितना है 2.02 अपॉन में 2.02। तो अब देखो, अब आप इसको सॉल्व करोगे, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो लगभग जो वैल्यू आएगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसका जो कट हो गया तो रिजल्ट 2 आएगा, इसका रिजल्ट लगभग 1 आएगा, इसका रिजल्ट लगभग 1 आएगा। यानी हमने चूज किसको किया था, कार्बन को। और जब भी कोई कार्बन कंपाउंड हो तो आप सबसे पहले कार्बन को ही लिखोगे। ठीक है, तो C कितना हो गया, C हो गया 1। और उसके बाद हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना दिया गया 2, और क्लोरीन कितना निकल के आया 1। तो व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया था उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल करके आया, CH2Cl। ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब आपको क्वेश्चंस में क्या निकालना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि जब भी इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हो तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, n से मल्टीप्लाई कर दो। अब n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो n की वैल्यू मैंने निकालने का तरीका बताया था, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी जो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 98.96 ग्राम दिया गया, अपॉन में क्या था, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालो। तो अब देखो क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 होता है, यही होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 ग्राम होता है। और फिर कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना हो जाएगा मेरा 12 ग्राम हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मास निकल करके आएगा वो 49.5 ग्राम निकल करके आएगा। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे 49.5
5 ग्राम से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो n की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 2। n की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसमें क्या करूंगा, n के जगह मैं पुट कर दूंगा 2, यानी CH2Cl इंटू कर दूंगा 2। अब इस पूरे फॉर्मूले में क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा C2H4 Cl2 एंड दैट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे इंपेरिकल फॉर्मूले में। यानी जब भी मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मान लो क्वेश्चन आपके सामने ये है, सेम क्वेश्चन से पूछा गया था, इरेज करता हूं। क्वेश्चन मान लो ये है, क्वेश्चन ये है कि एक कंपाउंड हैज अ empirical formula a compound has a empirical formula CH2 and a molar mass of compound is 98.96 ग्राम पर मोल, फुल स्टॉप। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब देखो क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया है, हमको डायरेक्टली इस क्वेश्चंस में क्या दे दिया गया, इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया गया। और क्या पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जब भी आपको जब भी आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, हमेशा जो भी इंपेरिकल फॉर्मूला होगा ClCH2 इसमें इंटू कर देंगे n से। अब n की वैल्यू कैसे निकलती है, तो n की वैल्यू कैसे निकलती है, जो मॉलिक्यूलर मास यानी जो मोलर मास दिया गया हो। मोलर मास कितना दिया गया है, 98.96 ग्राम पर मोल दिया गया है क्वेश्चंस में ही। ठीक, अब अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास, तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास कैसे निकालोगे, क्लोरीन का देखो कितना होता है 35.5 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो पूरा क्या जाएगा, ClCH2 का जो मोलर मास जो मॉलिक्यूलर मास मानी इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मोलर मास निकल करके आएगा वो 49.5 ग्राम आ जाएगा, 49.5 ग्राम आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला भी तो ही था ना, n इज इक्वल टू, यानी जो कंपाउंड दिया गया था उसका मोलर मास इतना था और इंपेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास कितना आया 98.5 आया। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। और यहाँ पे ClCH2 में इंटू कर देंगे किससे, 2 से, तो फाइनली क्या जाएगा यहाँ पे Cl2 C2 और H4 एंड दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंपेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक।